नमस्कार। आज हम लोगों के साथ वरिष्ठ बीजेपी नेता राजू जी हैं। नमस्कार नेताजी। नमस्ते राहुल जी, कैसे हैं? ठीक हैं? ठीक है, लेकिन अब आसपास जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? इतनी इतनी बड़ी घटना हो गई और पुलिस उसको दबाने की कोशिश कर रही है आप लोगों के रहते हुए। इसको क्या कहा जाए? राहुल जी, जब से मेरे संज्ञान में आया है ये प्रकरण, उसी समय से मैं जब से वीडियो देखा हूं, उसी समय से प्रशासन भी अलर्ट मूड में है। और मैं चेतावनी भी दिया हूं। नए चूंकि एसओ आए हुए हैं, उनको पूरी तरह से न जाने संज्ञान होगा कि नहीं होगा। ये रिज्यूम तो पुराने वाले जिस दिन जा रहे थे, छठ के दिन की घटना है, सुबह की। और मेरे संज्ञान में कल आया शाम को, जैसी जानकारी हुई मैंने खुद फोन किया पीड़ित परिवार के यहाँ। उनके जो बेटे हैं सोनू गिरी, जिनको पीटा गया है, जिनको जो देख रहे हैं कि लेटे हैं, मैंने उनका हाल चाल लिया। और बड़ी वो मोबाइल पे जब मैंने उनसे फोन नंबर किसी से लिया, और रो रहे थे केवल कि भैया कोई मदद नहीं। पीड़ित परिवार जो 151 लगा के और उन लोगों के ऊपर तुरंत छोड़ दिया गया। वो लोग धमकी दे रहे हैं कि अभी मारेंगे। और उससे दुखद घटना तब हुई, जो जो लोग इन लोगों को मारे हैं, वो खुदे एक दो नेता जी लोगों को लेके गए थे तहरीर दिलवाने के लिए कि क्रॉस एफआईआर हो जाए। मैंने एसओ से वार्ता किया। एसओ ने कहा कि मैं जैसे संज्ञान में आया है, उन लोगों को बुला के और बड़ी गाली दिया हूं। कुछ राजनीतिक लोग हैं, उनको बुला के मैं बहुत डांटा हूं। हमने कहा कि देखिए, ऐसे ही लोग एक पुरानी घटना याद करती है। एक हमारे थाने में अटल बिहारी मिश्र हत्याकांड हुआ था। उसमें रफा दफा हो गया था, लेकिन सरदेव चंद्रशेखर जी उसको पार्लियामेंट में उठाए, चूंकि केंद्रीय गवर्नमेंट में बीएचयू में वो लोग पढ़ते थे। और बगल के गांव सीरी पे मर्जा के रहने वाले थे। अभी उनके भाई साहब जिंदा हैं। उनकी कहानी जब सामने सुनी जाती है कि एक भाई को किस तरह से भाई के सामने मारा जाता है, और पीट के थाने में सारे स्टाफ उनके पिताजी को बुला के कहे कि इस पे हस्ताक्षर कीजिए, भंडाफोड़ किया। उनके पिताजी पढ़े लिखे योग्य आदमी थे और उन्होंने मना कर दिया। यह मामला हाईलाइटेड हो गया, क्षेत्र के लोग जागरूक हुए और पूरे थाने का घेराव किए। बाद में पर्दाफाश हुआ। 16 लोग आज भी आजीवन कारावास में जेल रहे हैं। 16 लोग, जबकि प्रशासन अपने तरफ से रफा था। उसमें सीओ सहित जितने लोग उस ड्यूटी में थे, एसआई एसओ सहित जितने लोग थे, आज भी उसमें झेल रहे हैं। और भीमपुरा थाने का एसएचओ जो भी आता है, जिस रूम में उनको मार के पीटा गया था, आज भी वो लॉकअप में बंद है। कभी जाइएगा भीमपुरा थाने में तो देखिएगा, थाना अध्यक्ष लिखा होगा, कैमरा उसके उस रूम में कोई बैठता नहीं है। वो जो अच्छा, पुराना वाले बात कर रहे हैं क्या? अब तो नया बन गया है, आगे बैठते हैं लोग। पहले बरामदा में हमेशा बैठा करते थे। इसीलिए जो भी एसएचओ आता था बरामदा में बैठता था। और रात को जब पीट के किसी पीड़ित को मारा, तो जैसे कहा जाता है कि नहीं उनका आत्मा अभी जिंदा होगी या जो भी हो, रात में उधर थाना के तरफ, उधर जो रूम है उधर कोई जाता नहीं है। 11-12 बजे रात के बाद जब घटना हुई थी, आज भी कोई नहीं जाता है। ये सत्यता है। उस रूम में आज तक कोई नहीं बैठा है। जो भी एसओ आया है आज तक नहीं बैठा है। बगल में एक अभी चंदा मांग के बनवाया गया है रूम, जिसमें एसएचओ बैठ के अपना मामले का निस्तारण करते हैं या जूम मीटिंग करते हैं। मेरा सवाल ये था राजू जी, मेरा सवाल ये था कि जो वीडियो हम लोग आज सुबह देखे हैं और देखने के बाद कल से ये वीडियो चल रहा है, लोग विचलित हो गए हैं। एक महिला है, उसका कान फटा हुआ है, गिर रहा है, मारा जा रहा है, बच्चे को फेंका जा रहा है। इतना सब होने के बाद भी, और ये छठ के दिन की घटना है और कल ये उजागर हो रही है, मामला क्यों दबाने की कोशिश करता है प्रशासन? ये चाहता क्या है कि पुलिस कुछ ऐसे है जो सरकार को हमेशा बदनाम करती है। और ऐसे मामले मैं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, नेताओं से कहूंगा, सामाजिक लोगों से कहूंगा कि ऐसे मामला पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए इस पे दंडात्मक उचित कार्रवाई हो, चाहे कोई भी हो। ये जो 2 घर गिरी बाबा उसमें निवास करते हैं, अल्पसंख्यक जिसको बोल लीजिए, और थाने के ठीक बगल का गांव है बसरा बसंतपुर। थाने से आधे किलोमीटर दूर है, हम लोगों से तो 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर है मान लीजिए, लेकिन थाने से बगल का गांव है। और हेलो, अभी उनका फोन ही आ रहा था, जो पीड़ित है सोनू। मुझे ये जानना था
कि ये जो पीड़ित पक्ष है, इतना सब होने के बाद भी अभी तक वो एसपी तक पहुंचा कि नहीं, ऊपर उच्च अधिकारियों तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? क्योंकि थाने पे तो कोई सुनवाई हो नहीं रही है, जैसा मुझे पता चला है। आज से सबके संज्ञान में आ जाएगा। पीड़ित पहुंच रहा है और सीओ साहब से मैंने खुद बात किया है, एडिशनल महोदय से मैंने बात किया है, उन्होंने वीडियो भी देखा है और न जाने एसएचओ महोदय से बात की है कि नहीं, लेकिन सीओ साहब ने हमसे कहा है कि मैंने वीडियो देखा है, उस परिवार से मेरी वार्ता हुई है, मैं उचित कार्रवाई फिर पुनरावृत्ति नहीं होने देगा और उचित कार्रवाई करूंगा। हमने कहा कि इसको विशेष रूप से संज्ञान में लीजिए महोदय, नहीं तो कुछ लोग, जो लोग विवेचना कर रहे हैं, मामले को रफा दफा करने में लगे हैं। तो हम लोग जिस दिन खड़े हो जाएंगे, अब तो है नहीं लेकिन 1-2 दिन में आ जाएंगे, तो जो लोग रफा दफा करने के चक्कर में हैं, जो एसआई, उनसे मैं भी वीडियो के माध्यम से चाहे और भी फोन करके मैं उनसे भी बता दिया हूं कि आप ऐसा कार्रवाई मत कीजिए कि उल्टा आप ही के ऊपर शुरू हो जाए मामला। आप जो सही है उसको सही दिमाग में आ रहा है। एक ये आ रहा है कि अगर 2 परिवार ब्राह्मण, पिछड़ा ब्राह्मण है, ओबीसी में आते हैं लोग, 2 परिवार ब्राह्मण किसी गांव में रहते हैं तो उनकी औरतों को, उनकी बच्चियों को रहने नहीं दिया जाएगा, मार के बहा दिया जाएगा उस गांव से। नहीं, जिस तरह से उस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि आमतौर पर भी झगड़े होते हैं तो महिलाओं बच्चियों को थोड़ा अवॉइड ही करता है, वहां तो बिल्कुल डर ही नहीं है उनके अंदर, वो सीधे मारने, जैसे पहले भी ऐसे ही करते आए होंगे, उनको लगा होगा कुछ नहीं होगा। 2 घर ब्राह्मण अगर है तो वो जी नहीं सकता है, जीने नहीं देंगे लोग। ये शायद यादव जी लोग हैं जिन्होंने मारा है, यादव जी लोगों के गांव में 2 घर ब्राह्मण रहते हैं। ये देखिए, बहुत ही दुखद और बहुत ही निंदनीय, असहनीय पीड़ा जिसको कहेंगे। 2 साल के बच्चे को पैर से लग जाना किसी के मिट्टी और उसको फेंक देना नहर में, और वहां से लेके और बीच में 3 जगह मार के घर तक मारना। अब ये बताइए कितना दुखदाई रहा होगा, एक बाप के सामने बेटी को, बेटी के सामने भाई को, और मैंने छोटी बच्ची को, वो आई है उसकी बहन जिसकी शादी हो गई है, उसको, उसके बेटे को किस तरह से निर्मम मारा गया है। मैं खुद संज्ञान लिया हूं, उनके परिवार से खुद मैंने, मेरी वार्ता हो रही है। और उसी के बाद कई लोगों को मैं वीडियो, नाम तो नहीं बताऊंगा, कई लोगों को मैंने वीडियो भेजा, आपको भी मैंने वीडियो भेजा, और लोगों को भेजा, और अधिकारियों को मैंने भेजा है अपने आईडी से, अपने व्हाट्सएप से। मैंने एसपी को, एडिशनल एसपी साहब को, सीओ साहब को मैंने खुद भेजा है और मैंने कहा है कि इस पे कार्रवाई तत्काल हो, कि घटना पुनरावृत्ति न हो और उचित कार्रवाई हो। जो एसआई जांच कर रहा है उसको हिदायत दी जाए कि लिपापोती करने के चक्कर में। हिदायत क्या देंगे? एसआई जो जांच कर रहा है उसका तो इंटेंशन पहले ही पता चल गया है कि उसको मामले को रफा दफा करना है, नहीं तो इस तरह के गंभीर मामले पे कम से कम अच्छे से एफआईआर, धाराएं लगाया होता। उसको तो रफा दफा करना था, एक से काम लगा के आगे बढ़ा दिया है। कौन एसआई ये पता नहीं, वो भी हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वो मुकदमा की कॉपी आई है, लेकिन वो बैठ के लिखवाया है। सबसे दिक्कत ये है कि जो लोग तहरीर ले गए थे, तहरीर को बदलवा के अपने बैठ के लिखवाया कि इस तरह से लिखिए। आखिर में इंटेंशन नहीं होता, उनसे संबंधित नहीं रहता तो इस तरह का काम थोड़े करता। लेकिन हम लोग पहुंचेंगे, 1-2 दिन में पहुंचते हैं थाने पे ना, तो उनको बुला के उनका क्लास किया जाएगा कि आप ऐसे नहीं रहेंगे, और नहीं रहना है तो ठीक से रहो, तो यहाँ से जाओ। नौकरी करना है तो ठीक से नौकरी करो, सरकार को बदनाम न करो, या किसी पीड़ित का मदद करने में इस तरह से कार्रवाई करोगे तो आगे सामने वाला क्या करेगा कि कल को हम पीटे और फिर हम आके घूमे और उनके ऊपर फिर कहें कि हम फिर मारेंगे, थाने पे जाओगे। तो इस तरह से कोई इस तरह से मैंने, इस निंदनीय, इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। और जो लोग सपोर्ट में हैं, ऐसे पीड़ित परिवार के साथ न होके उनके साथ में हैं, जो आतताई हैं, इस तरह से काम किया, मैं उनकी भी निंदा करता हूं। कि ऐसे लोग गए हुए थे, 1-2 लोगों का नाम मैं क्या बताऊं, सम्मानित लोग क्षेत्र के, उनका तहरीर खुद लेके गए थे कि ले लीजिए, जो करना होगा कर दीजिएगा, बाद में सुलह समझौता हो जाएगा। लोगों का नाम आप उजागर मत करिए, लेकिन मुझे जैसे ही पता चलेगा मैं उजागर करूंगा। ऐसे लोगों का नाम उजागर करना जरूरी है, समाज भी जान ले कि ये लोग करते क्या है, थाने पे बैठ के दलाली करते हैं कि क्या करते हैं। 1 दिन में मैं खुद ही इसको बाहर निकालूंगा, हालांकि बाहर हूँ, मैं नाम ऑथेंटिक रूप से उजागर करा दूंगा, उस पीड़ित परिवार से ही उजागर करा दूंगा। चूंकि मैं लगा हूँ, आज पीड़ित परिवार कहीं गया हुआ है, और जैसे ऑथेंटिक मैंने कहीं दूसरा ना हो जाए, उसकी भी जांच कर लूं कि मैंने सही क्या क्या है। वार्ता नहीं हो पाई है विधिवत, हो जाने दीजिए, तो मैं
उसका नाम को भी उजागर कर दूंगा कि ऐसे करने वाले थाने पे दिन भर बैठ के उसी की रोटी सेकते हैं, न कोई काम है न कोई धंधा है, पजामा कुर्ता टाइट करके दिन भर थैना पे नेतेगिरी करके दलाली करना है, तो इसको बंद करा दिया जाए। नहीं तो ऐसे ऐसे पुनरावृत्ति होती रहेगी तो ठीक नहीं होगा। मैं सोच भी कहूंगा इस बात को, ये तो पिछली सरकार में होता था कि थाना पे कुछ लोग जो है पहन के बैठ जाते थे और दिन भर वहीं रहते थे। अभी सरकार में भी ये सारी चीजें शुरू हो गई हैं क्या? ये सरकार में शुरू नहीं है, कुछ सिपाही और एसआई लोग हैं जो अपना माध्यम बनाए हुए हैं, कमाने का जरिया बनाए हैं। देख रहे हैं कैसे पकड़ा जाता है 2 लाख के लिए और कैसे गिड़गिड़ा रहा है। इन लोगों का क्या हश्र होता है जब अपने गिरफ्त में आते हैं तो फिर इधर उधर चक्कर लगाते हैं। तो मैं इनसे फिर मैंने इस वीडियो के भी माध्यम से और फोन करके भी कह दिया हूं कि ऐसा पुनरावृत्ति ना हो जिससे हम लोगों को पुनः आना पड़े थाने पे। और इस तरह से और पीड़ित परिवार के पूरे साथ हम लोग हैं। पूरी जितने लोग हमसे वार्ता हुई है, जितने लोगों से वार्ता हुई है, सब लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। राजू जी, इस बात को यही खत्म करते हैं और जैसे इसमें अपडेट आएगा हम हमारी गुजारिश है आपसे कि थोड़ा सा एक बार फिर आइएगा वीडियो में। तहरीर के हिसाब से एफआईआर हो गया है, लेकिन कुछ धाराएं निकाल दी गई है, 1-2 का नाम भी निकाल दिया गया है। एक दिन में नाम निकाल देना अब कहां से मैं अभी एसआई से तो नहीं नंबर मिल पाया है, लेकिन जो एसआई विवेचना कर रहा है उनसे मैं वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि ठीक नहीं है आप जो कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं। जो कानून का रखवाला होकर कानून के साथ खिलवाड़ करे ये अच्छा नहीं है और ऐसे लोगों से गुजारिश है कि कृपया ऐसा ना करें और पीड़ित परिवार की मदद करें आप लोग। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी। आपको भी इस प्रकरण को उठाने के लिए। ये जेन्युइन मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, इस तरह से मामला न हो अपने यहाँ और कोई भी हिंसात्मक काम न हो। इसके लिए आप वीडियो आपने बनाया कि कानूनी कार्रवाई हो, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। अगल बगल की कंडीशन बहुत खराब है, लोग बहुत गुस्से में हैं, उबाल मार रहे हैं अगल बगल के सारे गांव की। इस तरह से किसी आदमी को, महिला को इस तरह से पीटा जाएगा तो चर्चा का विषय भी है, लोग गुस्से में भी हैं, तो बनवान बनाना जरूरी था। लास्ट वाली वीडियो देखे हैं नहीं कि बच्ची छत पे डर से चढ़ गई है। मैं कोशिश करूंगा कि उन वीडियोस को इसमें लगाऊं, कोशिश कर रहा हूं। घर में घुस के ये लोग मारे हैं, अंत में छत पे चढ़ गई हैं माँ और बेटी, और दरवाजे पे भाई पीटा जा रहा है। बताइए कितनी निंदनीय घटना है। ऐसे जो क्या नाम है एसआई को, अब क्या बताऊं, एसआई को तो मोबाइल पे कहना ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा थाना। ना ऐसे तो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है राजू जी, आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।